जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो भैया जन्माष्टमी की सबको मंगल बधाई हो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आप सभी जानते हैं कि 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पर आपको जन्माष्टमी कैसे मनानी, कैसे आपको व्रत रखना और कैसे आपको पूरे दिन का क्रम अपने ठाकुर जी के साथ आपको बिताना है, हम उस बात की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो लोग व्रत रखते हैं, ठीक है। व्रत आप 3 प्रकार से रख सकते हैं। निर्जला भी रख सकते हैं व्रत, जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं और आप फल खा करके भी व्रत रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेते हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आप सभी जो है फल खा करके अपना व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, तो सवेरे उठिएगा बढ़िया से, जन्माष्टमी के दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा, पहला काम। उसके बाद आपको आपके घर के जो ठाकुर जी, चाहे फिर शालिग्राम भगवान हो, चाहे आपके लड्डू गोपाल जी युगल सरकार हो, तो उनको जैसे भी आप उठाते हैं बढ़िया से उठा करके खूब अच्छे से लाड से दुलार से उनको उठा करके और ठाकुर जी के उस दिन मंगला आरती जरूर कीजिएगा। मंगला आरती क्या होती है? सुबेरे उठाते ही ठाकुर जी को कुछ भोग लगा करके, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, भोग लगा करके आपको उनकी आरती करनी होती है। उसको बोलते हैं मंगला आरती। सुबह उठा करके उनको मुंह पोछ करके और कुछ मंगला भोग पवा करके आपको उनकी मंगला आरती करनी है। तो मंगला आरती जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको बढ़िया से ठाकुर जी को स्नान कराना है पंचामृत से, ठीक है। पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, शुद्ध जल भी है, ठीक है। तो इन सब से आपको बढ़िया से सुंदर तरीके से उनका अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद वो जो चरणामृत है, चरणामृत का पान करके ही आपको अपने व्रत की शुरुआत करनी है। चरणामृत का पान करके और बढ़िया ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा कि हे नाथ, आपका ये दास या आपकी इस दासी जो है आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पे आपके लिए व्रत रखेगी या रखेगा, तो कृपा करके आप इस व्रत को पूर्ण कराइएगा। और बढ़िया से उस पंचामृत को, उस चरणामृत को पान करके और आपको अपने सुंदर व्रत की उस दिन शुरुआत करनी है। बढ़िया से ठाकुर जी को स्नान कराइएगा, श्रृंगार कीजिएगा उनका। सवेरे आपको पोशाक अच्छे से धारण करा करके, श्रृंगार करा करके अपने ठाकुर जी का आदि आदि सब भाव करके उनकी आरती कीजिएगा। व्रत आपको रखना है, अपने घर के ठाकुर जी को व्रत नहीं रखवाना, क्योंकि हम बहुत जगह देखते हैं कि स्वयं का व्रत होता है तो ठाकुर जी का भी व्रत रखवा दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बढ़िया ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वैसा आपको अच्छी तरीके से ठाकुर जी को बढ़िया भोग सिद्ध कीजिएगा। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान आदि सब बनाइएगा, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग पधराइएगा। उस दिन पूरा दिन नाचते गाते, कभी ठाकुर जी कोई भजन सुनाइए, कभी पद सुनाइए, कभी कीर्तन कीजिए, आप नाम जप कर सकते हैं, आपकी जो गुरु मंत्र की माला है वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। उत्सव है ठाकुर जी, क्योंकि जन्माष्टमी महोत्सव है, तो उसमें आप पूरा दिन नृत्य कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको पूरा दिन सेवा करनी है ठाकुर जी को। उसके बाद रात्रि में आपको बढ़िया ठाकुर जी को अभिषेक कराना है, स्नान कराना है, पोशाक धरानी है, झूला अगर आपके पास अवेलेबल है तो झूले में भी बिठाइए, क्योंकि यथाशक्ति यथाभक्ति, ठीक है। तो झूले में भी बिठाइए ठाकुर जी का, बढ़िया से श्रृंगार आदि करके फिर से आपको पंचामृत अभिषेक करके ठाकुर जी को श्रृंगार धराना है, ठीक है। इस बार जो पोशाक धारण करेंगे, नई पोशाक आपको धारण करानी है, नहीं तो जो भी आपके पास सामर्थ्य है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऐसे आप पोशाक और बढ़िया से श्रृंगार ठाकुर जी को आप धारण करा सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी आरती करनी है, जो भी आप उनके लिए भोग सिद्ध किए हैं वो आपको उनको भोग लगाना है। विशेष भोग है माखन मिश्री का और पंजीरी का। जी हाँ, तो बढ़िया से आप उनको भोग लगाइएगा। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को शयन करा दीजिएगा। उसके बाद पर वैष्णवों के लिए नियम होता है कि वैष्णवों के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, जन्माष्टमी की रात्रि होगी, कुछ रात्रि ऐसी होती है जिसमें वैष्णवों को शयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जैसे भी आपके पास सब व्यवस्था हो तो उस प्रकार का भाव रखिएगा अपना। बढ़िया रात्रि भर आप जागरण भी कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उत्सव कर सकते हैं, नाचिए गाइए, बढ़िया ठाकुर जी का उत्सव है। नेक्स्ट डे फिर आपको स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को उठाना है। ठाकुर जी की नजर नजर उतार करके आपको फिर से उनको नई पोशाक धारण करा कर श्रृंगार करके, नंद उत्सव होता है क्योंकि नेक्स्ट डे, और फिर आपको सूर्य देवता को जल दे करके ठाकुर जी का बढ़िया स्नान श्रृंगार सेवा करके फिर चरणामृत से अपने व्रत को पूर्ण करना है। ठाकुर जी को धन्यवाद देना है कि ठाकुर जी आपने इस व्रत को, श्री जी को धन्यवाद करना है कि आपने इस व्रत को पूर्ण कराया, ठीक है। तो बढ़िया से आपको उस दिन का पूरा उत्सव मना करके बढ़िया नाचिए गाइए, ठाकुर जी का उत्सव है, अपना व्रत पूर्ण करके, और इस प्रकार से आपको उस दिन को, पूरे दिन को सेलिब्रेट करना है। तो खूब प्रसन्नता से, खूब आनंद से, खूब उमंग से इस दिन को मनाइए, क्योंकि भैया हमारे परमात्मा, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणेश का प्राकट्य उत्सव है। इसी के साथ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को, सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, श्री जी लाल जी की कृपा सब पर बनी रहे। जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा सभी को।